अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शुफ्ता इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। अब जैसे कि माशाल्लाह से हर घर में रमज़ानुल मुबारक की ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और मैंने भी आप सबके साथ रमज़ान प्रिपरेशन की पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस शेयर की, बहुत सारे आइडियाज़ शेयर किए और फिर मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सहरी में शानदार मज़ेदार खाने वाले डिलीशियस पराठों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये रेसिपी मेरी अम्मी जान ने की है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए। और ये पराठे आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं पूरे महीने के लिए। और मैं कैसे फ्रीज़ करूंगी आप उसका तरीका ज़रूर देखिएगा, यू विल लव इट। इस तरीके से पूरे रमज़ानुल मुबारक में आप सहरी भी बहुत रिलैक्स होकर बना सकती हैं और तहज्जुद की नमाज और बाकी की इबादत भी आप बहुत ही रिलैक्स होकर करेंगी इंशाअल्लाह ताला, एंड यू विल लव इट। और जितनी अच्छी हम सहरी करें ना, उतना ही हम सारा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। इसमें सबसे पहले तो मैंने लिया है तकरीबन 1.5 से 2 किलो आटा और उसके अंदर मैं 1 कप मैदा यूज़ करूँगी। आप चाहें तो 2 कप भी ऐड कर सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ मैदे के पराठे बनाते हैं, लेकिन जो ऑल पर्पस फ्लावर होता है वो इतना ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए आपको पता है कि अच्छा नहीं होता। लेकिन ये 1 कप जब मैं ऐड करूँगी तो इससे जो हमारे पराठों की बाइंडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। अब इस आटे के अंदर मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जो कि है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इससे पराठे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। फिर इस पर मैं ऐड करूँगी नमक। ऑफ कोर्स नमक तो पराठे में जाता ही है। जिनको अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो वो सॉल्ट ज़रा कम डालें या फिर ना डालें, लेकिन थोड़ा सा डाल सकते हैं, आई थिंक सो। फिर इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ और इंग्रेडिएंट्स जैसे कि अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इससे जिन लोगों को गैस का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो जाता है। तो मैं 2 से 3 चम्मच जो है वो, ये अब ½ टीस्पून है तो 1.5 टीस्पून आप अजवाइन ऐड कर दें। और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पाउडर। जी हाँ, जिंजर गार्लिक पाउडर। ये एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और शानदार पराठा होगा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनेगा और सॉफ्ट भी बनेगा। अच्छा, इन पराठों को अगर आप जो सॉल्टेड बटर होता है ना उसके साथ बनाएं या अनसॉल्टेड बटर के साथ भी बना सकते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट होते हैं। मेरे बच्चों को ज़रा थोड़े से क्रिस्पी पराठे अच्छे लगते हैं तो मैंने इनको देसी घी के साथ बनाया है। और आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर को यूज़ करते हुए एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है, वो ये है कि जब हम एक पराठा बना लेते हैं ना बटर वाला, तो उसके बाद हमें हर बार तवा साफ़ करना पड़ता है क्योंकि बटर जलने लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना देसी घी भी यूज़ किया है। और वैसे आप बीच में पेड़े के बीच में बटर लगा लें और ऊपर आप देसी घी लगा दें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। बट ये दोनों चीज़ें आप यूज़ करेंगे तो ये पराठे बहुत ही शानदार बनेंगे, सही बलों वाले बनेंगे और लच्छेदार और मज़ेदार पराठे बनेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लच्छेदार पराठे बनाते हैं, मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे तो नहीं बनते, बट मैं कोशिश करती हूँ और मेरे बच्चों को ट्रस्ट मी बहुत 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 ज़्यादा ये पराठे पसंद हैं। अच्छा, और फिर आप इन पराठों को बनाकर पूरे महीने के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैं इनको किस तरीके से फ्रीज़ करूँगी आप वो भी देखिएगा। कच्चे पराठे में फ्रीज़ नहीं करूँगी, आप देखना कि कितने ज़बरदस्त शानदार तरीके से मैं पराठों को फ्रीज़ करूँगी। और आपके पूरा महीने की सहरी जो है ना वो आप पहले से प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो ये रमज़ानुल मुबारक की प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होगी क्योंकि फिर आप तहज्जुद की नमाज़ भी रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं और फजर के टाइम से पहले आप
कुरान पाक भी पढ़ सकते हैं। तो हमारी कोशिश तो ये है कि रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें। तो किचन काउंटर को भी थोड़ी देर मैंने साफ़ किया था और 20 से 25 मिनट मैंने आटे को छोड़ दिया था। आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी छोड़ दें तो ये देखें कि कितना शानदार आटा गुन चुका है। अच्छा, समटाइम्स मैं थोड़ा सा देसी घी मेल्ट करके या बटर मेल्ट करके भी सूखे आटे के अंदर डालती हूँ, उसके बाद गूंथती हूँ, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, इसके बाद मैंने आटे को 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया था और अब मैं इसके बनाऊंगी पेड़े। पेड़े बिल्कुल डिफरेंट तरीके के हैं और ये जो तरीका है ना पराठे बनाने का और पेड़े बनाने का, ये तरीका है मेरी अम्मी जानी का। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। अम्मी इस तरीके से रोटियां भी बनाती थी और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत मज़ेदार और पराठे भी बनाती थी। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ ना ये जो पराठे हैं ना, जो मेरी अम्मी की तरकीब है, वो आप सबके साथ शेयर की जाए। अल्लाह ताला मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल फरमाए। अच्छा, पेड़े के अंदर आपने पहले थोड़ा सा देसी घी रखना है और यहाँ पे मैं देसी घी को ना हल्का सा बस मेल्ट करूँगी, बिल्कुल मेल्ट नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी थिक होना चाहिए और हल्का सा मेल्ट। अच्छा, आप पेड़े बनाते हुए ज़ाहिर है जब आपने ज़्यादा पेड़े बना कर रखने हैं, ज़्यादा पराठे बना कर रखने हैं, तो आपको बार बार इसको थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा क्योंकि ठंड है थोड़ी हल्की हल्की सी, तो ये जम भी जाता है जल्दी से। अच्छा, मैंने ऑलमोस्ट 25 सेकेंड्स तक इस पर देसी घी को गरम किया है। ये देखिए 5 सेकेंड्स अभी रहते थे और ये देखिए इसके अंदर आधा मेल्ट हो चुका है और आधा जो है वो मेल्ट नहीं हुआ। मैं इसको मिक्स करूँगी और अब मैंने जो पहले पेड़ा लिया उसके अंदर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है। अब एक और छोटा टुकड़ा मैं आटे का लूँगी, उसको मैं डिप करूँगी इस देसी घी के अंदर और फिर इस टुकड़े को मैं डिप करूँगी खुश्के के अंदर, जी खुश्क आटे के अंदर। और अच्छी तरह से खुश्क आटा इसके अंदर एब्जॉर्ब करने के बाद अब मैं इस छोटे पीस को पेड़े के अंदर रख दूँगी और फिर मैं पेड़ा बना दूँगी। अच्छा, ये पेड़े आप बना कर रखते चले जाएं और उसके बाद आपने पराठे बनाने की तैयारी करनी है। तो पहले आप पेड़े बनाकर रख देंगे, उसके बाद हम बाकी का प्रोसीजर करेंगे। तो इस तरह से 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करेंगे। थोड़ी सी 1 दिन की आपकी मेहनत होगी या शायद चंद घंटों की, लेकिन पूरा रमज़ानुल मुबारक में जो सहरी है ना, आपकी बहुत ही ज़्यादा सुकून से गुजर जाएगी। आजकल थोड़े से दिन रह गए हैं तो आप क्विकली इसको कर सकते हैं। तो मैं तो इसको करके रखने वाली हूँ और हमेशा मैं रखती हूँ पराठास को भी फ्रीज़ करके। मैंने आपके साथ पिछले रमज़ानुल मुबारक की जो रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो शेयर की थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मैं पराठास को फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो तब मैंने डिफरेंट स्टाइल से फ्रीज़ किए थे। इस बार मैंने सोचा कि मैं अपनी इस अम्मी जानी के स्टाइल से पराठे बना कर रखूँगी और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होते हैं। नॉर्मल रूटीन में मैं अपने बच्चों को ये वाले पराठे बना कर देती हूँ और दे लव इट। मेरे बच्चों को कोई और पराठे अच्छे लगते ही नहीं और बाज़ार के जो फ्रोज़न पराठे होते हैं वो मेरे बच्चों को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं इसलिए अपने घर के ये वाले पराठे फ्रीज़ करके रखती हूँ। एंड ट्रस्ट मी कि आप मुझे ना दुआएं देने वाले हैं ये वाले जो आप पराठे बनाएंगे और खाएंगे। और वैसे भी आप मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये आइडिया पसंद आएगा। अच्छा, पेड़े बना कर रखने के बाद थोड़ी देर के बाद मैंने उसी पेड़े को बेला है और अब मैं इसके अंदर उसी तरह का मेल्टेड जो देसी घी है वो लगा दूँगी। अच्छा, हल्की हल्की किनारी को आपने छोड़ देना है, उसको उस पर ऑयल नहीं लगाना क्योंकि फिर ये जुड़ेगा नहीं। अब इसको मैं फ़ोल्ड्स लगा दूँगी। आपने छोटे छोटे से फ़ोल्ड्स लगाने हैं। ये मेरा पहला था तो मैंने इस पर थोड़े से बड़े फ़ोल्ड्स लगा दिए थे, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा पराठा बन गया था। तो आप छोटे छोटे से फ़ोल्ड्स लगाएं इस तरह से और इसके बाद इसको आपने थोड़ा सा और रोल को ना, ये रोल बन जाएगा और रोल को आपने थोड़ा सा और लंबा लंबा सा करना है और फिर इसको आपने रोल कर देना है, बिल्कुल फ़ोल्ड करते जाना है इस लंबे से रोल को। तो ये फ़ोल्ड करते जाएंगे तो इसमें बल आते जाएंगे
और इस तरह से भी ये पेड़े बनाकर आप थोड़ी देर रख देंगे। जितनी देर में कि सारे पेड़े बन जाएंगे उतनी देर में आपके सारे पेड़े सेट होते जाएंगे। तो जब सारे पेड़े बन जाए उसके बाद आप इन पराठों को बेलना शुरू करें। तो मैंने चंद एक बनाए हैं क्योंकि वीडियो में सारे ऑफ कोर्स बनाकर दिखाना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है ना, तो इसलिए मैंने चंद एक बनाकर आप सबके साथ शेयर किए। उसके बाद फिर मैंने बाकी के कंप्लीट किए थे। तो ये देखिए कितने शानदार इसके अंदर बल बन गए हैं और इसको अब मैं रखती चली जाऊंगी। अच्छा, जब मेरे पेड़े बन गए थे ना चंद एक, तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैंने इसको बेलना शुरू किया है, क्योंकि एकदम से आपका बल वाला पराठा आप बेलें तो वो बेलने में मुश्किल होती है, हार्ड होता है। थोड़ी देर पहले पेड़े बने हुए हो ना तो वो बहुत जल्दी बेले जाते हैं और आसानी से बेल लेते हैं हम, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इसको बेलना शुरू किया है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मैंने फिर इसको फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया सो दैट यू कैन सी कि कितनी अच्छी तरीके से मैं बेल रही हूँ। हल्का हल्का सा आपने खुश्का लगाना है ऑफ कोर्स। अच्छा, कुछ लोग बिल्कुल क्या करते हैं कि बेलते हुए भी खुश्का नहीं लगाते हैं, ऑयल लगाते चले जाते हैं या फिर घी लगाते हैं। तो मैं ऐसे नहीं करती, वरना फिर बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी सा पराठा बन जाता है, वो इतना मज़े का नहीं होता। तो यहाँ पे ये शानदार पराठा मेरा बन गया और इसको मैंने गरम तवे के ऊपर मैं दोनों साइड से हल्का हल्का सेक लूँगी। इसको यहाँ पे मैं कुक नहीं कर रही हूँ, ये फ्रीज़ करने का बेस्ट वे है। इसको आपने गरम तवे के ऊपर, जब सही फुल गरम तवा होगा ना, आपने उसके ऊपर पराठे को डालना है और दोनों साइड से हल्का हल्का सा सेक लगाना है। ये देखें, ये जैसे अनकुक्ड है, हाफ डन है। इस तरह से जब आप इनको फ्रीज़ कर देंगी ना, ट्रस्ट मी, जब आप निकालेंगी तो आपके पराठे बहुत जल्दी कुक भी होंगे। और जब हम फ्रीज़ करते हैं ना और बटर पेपर रखेंगे तो ये बटर पेपर के साथ चिपकेंगे भी नहीं। इस तरीके से जब हम दोनों साइड से पराठे को हल्का हल्का सेक लगाकर बटर पेपर के साथ ओवर लेयर करके रखते जाएंगे ना पराठों को, तो पराठे चिपकेंगे नहीं। जब हम कच्चा पराठा बटर पेपर के साथ या फॉइल के बीच में रखते हैं तो वो चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं चिपकेंगे और आप देखेंगे कितने शानदार इसके ऊपर बल बने हुए हैं। और मैं इसको स्पून के साथ इसलिए भी फ्लिप कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बल है और ये टूटने लग जाते हैं। तो एंड पे मैंने इसको फिर नेक्स्ट डे जब मैंने कुक किया था, ये देखिए बीच में से ये खुलने लग जाता है ना, इसके अंदर बल होते हैं। तो फिर ये देखिए फ्रीज़ हुआ हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैंने इसको उठाया है बटर पेपर से और इजीली ये निकल आया है। और फिर आप देखिएगा कि कितना मज़ेदार बनेगा। इसके ऊपर मैं सिर्फ एक ही चम्मच ये वाला देसी घी लगाऊंगी और एक साइड पे लगाऊंगी, वही काफ़ी रहेगा। बहुत ज़्यादा मुझे देसी घी लगाना भी नहीं पड़ेगा। और आप देखना कि पराठा बिल्कुल मज़ेदार ड्राई सा पराठा होगा, बहुत ऑयली और ग्रीसी नहीं होगा। और पराठे के जो बल है ना वो खुल रहे होते हैं। तो मैं इस चीज़ को चम्मच के साथ जो है वो उठा के चेंज कर रही हूँ। और जब भी आपने पराठा कुक करना है ना तो आपका तवा गरम ज़रूर होना चाहिए। एक तो ये शानदार पराठा है, मुंह में घुल जाने वाला पराठा है। और दूसरा इस पराठे की मज़े की बात ये है कि इसके अंदर फ्लेवर है अपना। अगर आप इस पराठे को सिर्फ अकेले चाय के साथ भी खा लेना तो यू विल लव इट, बहुत मज़ेदार है। आई होप कि आपको आज की मेरे पराठों की रेसिपी और आइडियाज़ पसंद आए होंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर। यहाँ पे ये देखें, मरियम को मैंने कहा कि आप बाइट तोड़े और गरम था, मरियम से तोड़ा नहीं जा रहा था। फिर इसकी मैंने बाइट उतारी है और आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी एक एक बल और एक एक साइड किस तरह से मज़ेदार सेपरेट है और शानदार है। ये हल्का हल्का सा क्रिस्पी होता है लेकिन इतना सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला होता है। अल्लाह हाफ़िज़।